नमस्कार दोस्तों। पेंगोंग घाटी के इलाके में लद्दाख में सुल नाम की एक ऐसी घाटी है जिसमें चीन इस समय पर कब्जा कर चुका है। हालांकि इस समय पर चाइना पेंगोंग घाटी के सुल इलाके में लगभग कब्जा कर चुका है। चाइना ये बार बार दावा करता आ रहा है कि पेंगोंग घाटी के सुल नामक इलाके में इस समय चाइना का कब्जा बहुत ही तेज हो चुका है और बहुत ही जटिल हो चुका है। हालांकि कुछ रिपोर्ट इस समय पर आ रहे हैं जिनके माध्यम से पता लग रहा है कि चाइना सुल घाटी को लगभग कई प्रकार के गांव बना करके इस समय पर प्रचलित हो चुका है। हालांकि यह सुल नामक इलाका, सुल नामक घाटी, सुल नामक जगह कभी भारत के हुआ करती थी। सन 1962 में यह इलाका भारत का हुआ करता था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जब इस समय पर समझौता किए थे सन 1962 में, तभी से यह चाइना ने अचानक दबाव बना करके भारत के ऊपर और लगातार इसमें कब्जा कर लिया। तब से यह सुल नामक घाटी चाइना के कब्जे में हो गई है। हालांकि इस समय पर कई प्रकार की जो सियासत है इस समय गरमाई हुई है। हालांकि यहाँ पर जो भारत में, इंडिया के अंदर कई प्रकार की जो सियासी हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार हो गया, राहुल गांधी लगातार यहाँ पर ट्वीट कर कई प्रकार से करते चले आ रहे हैं कि लगातार ट्वीट किए हैं और लगातार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये सवाल उठाया है कि सरकार क्यों नहीं रोक रही चाइना को, क्यों नहीं सरकार सुल नामक इलाके में चाइना को कब्जा करने से क्यों नहीं रोक रही है। असल में इस समय पर जो सुल नामक इलाका है वह इस समय भारत का है ही नहीं। जो सुल नामक इलाका है चाइना का, लद्दाख का, वो इस समय पूरी तरह चाइना का हो चुका है और चाइना उस समय पर जटिल इस समय कब्जा कर चुका है। हालांकि सन 1962 में गांधी नेहरू जब समझौता हुआ था, तभी से सुल नामक इलाका लगातार चाइना का हो गया था। उस समय पर अगर आवाज़ उठाई होती गांधी परिवार ने, तो यह आज सुल नामक इलाका इस समय चाइना के कब्जे में ना हो करके हमारे इंडिया के, हमारे भारत के कब्जे में होता है। हालांकि अगर हम बात की जाए इस समय पर जो कई प्रकार की कंपनियां इस समय पर, कई प्रकार की पत्रकारिता इस समय पर कह रहे हैं कि सुल नामक इलाके में चाइना इस समय पर 124 गांवों का निर्माण कर चुका है और लगातार चाइना इस समय पर सुल नामक इलाके में गांवों का निर्माण, सड़कें, रोड बना रहा है और लगातार भारत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि भारत की तरफ से भी कई प्रकार की यहाँ पर सड़कें बनाई जा रही हैं। इस प्रकार भारत ने भी इस लद्दाख पेंगोंग घाटी के बॉर्डर में भारत ने 36 सड़कें बनाने के लिए अपना आदेश दिया है और उनमें से लगातार 6 सड़कें तो लगातार अभी बन रही हैं और 4 सड़कें लद्दाख में पूरी तरह बन चुकी हैं। हालांकि अगर हम लद्दाख में पेंगोंग घाटी की बात करें तो पेंगोंग घाटी में चाइना इस समय पर लगातार अपना कब्जा करता चला आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि चाइना अब युद्ध को नहीं रोक पाएगा या तो भारत के साथ वह समझौता चाहता ही नहीं है। हालांकि इस समय अगर चाइना रुकता, अगर चाइना देखता तो भारत के साथ मैत्री संबंध, अच्छे संबंध बना सकता था, लेकिन चाइना यह चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बने, भारत और चाइना मैत्रीपूर्ण व्यवहार बने और आपस में जो व्यवहारिक है व्यवहारिक रूप में रहें। बल्कि इस समय पर चाइना लगातार भारत में विरोधी रूप से समय पर ऐसा कर रहा है कि आने वाले समय में कभी भी चाइना भारत की तरफ से मैत्रीपूर्ण संबंध बना ही नहीं सकता है। हालांकि जो राहुल गांधी और गांधी परिवार की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, लगातार ट्वीट किए गए हैं, लगातार बयान जारी किए जाते हैं कि मोदी सरकार क्यों नहीं रोक रही है चाइना को भारत में अटैक करने से। अब इससे साफ जाहिर होता है, साफ राहुल गांधी की यहाँ पर अज्ञानता साफ झलकती है, क्योंकि जो पेंगुइन का जो इलाका है, पेंगोंग घाटी का जो इलाका है जिसमें चाइना इस समय कब्जा किया है, जो इस समय पर सड़कें बना रहा है, वो असल में भारत का इलाका है ही नहीं। वह इलाका था, हाँ वो समय इलाका था सन 1962 में, जब गांधी नेहरू समझौते के समय वह इलाका भारत से छिन गया है। उस समय पर अगर गांधी परिवार ध्यान देता तो यह सुल नामक स्थान, सुल नामक जगह लद्दाख की, पेंगोंग घाटी की, वो इस समय भारत पर जुड़ सकती थी। लेकिन नेहरू और गांधी परिवार के एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार से, बल्कि नहीं मैत्रीपूर्ण संबंध को तोड़ दिया इसने और इसी वजह से आज सुल नामक जगह वो चाइना के कब्जे में लगातार आ रही है। हालांकि इस समय पर
ये निश्चित रूप से हमें देखना है, निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है कि चाइना भारत के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता नहीं चाहता है। तभी तो वो लगातार भारत की तरफ लगातार अटैक करता चला आ रहा है और लगातार भारत की तरफ वो अपने सैनिक को भेज रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि चाइना सारी दुनिया में यह सिद्ध कर देना चाहता है कि अगर चाइना चाहे तो पूरे विश्व में एक ऐसी सेना का निर्माण कर सकता है जिससे पूरी दुनिया दहशत में आए और चाइना से डरे। लेकिन अमेरिका जैसे देश, अगर हम अमेरिका की बात करें तो लगातार भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अमेरिका ने $140 मिलियन की भारत को सप्लाई की है। उसने कहा है कि भारत अगर लगातार एक मिलिट्री का निर्माण करेगा, अगर अमेरिका के साथ मिलकर रहेगा तो अमेरिका $140 मिलियन मिलिट्री शुल्क देगा। और इस समय भारत लगातार ना तो अमेरिका की तरफ है और ना तो इधर चीन की तरफ। भारत अपने कूटनीतिक तरीके से अपने मसले को सुलझा रहा है। आपने देखा होगा जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, भारत ने बहुत होशियारी से ना तो अमेरिका का साथ दिया बल्कि कूटनीतिक तरीके से रूस को युद्ध को सुलझाने का काम किया। इसलिए यह अभी देखना बाकी है कि क्या लगातार चाइना अपना जो युद्ध मुहिम लद्दाख पर जो आगे बढ़ने का कार्यक्रम है, क्या प्रोसेस जारी रहता है या प्रोसेस अब बंद करता है। अब अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका अगर हम डॉलर की बात करें तो $140 मिलियन अमेरिका ने भारत को देने के लिए कहा है, मिलिट्री रूस देखने के लिए। हालांकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने हाल ही में इजराइल को $120 मिलियन से जो मिलिट्री एड्स की जो प्रोग्रामिंग थी, इजराइल को और यूको जैसे देश को उसने लगातार अपना संभावित डॉलर को देकर सहायता करके मिलिट्री एड्स को बनाया है। और इसी प्रकार से चाइना भी यह सोच रहा है और अमेरिका भी यह सोच रहा है कि लगातार भारत अपने मसले को सुलझाए और लगातार हमारी तरफ आ जाए या हमें आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता है। हालांकि इस समय पर भारत स्वयं इस समय रसिया का साथ दे रहा है, खुले तौर पर नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में इस समय पर भारत कूटनीतिक तरीके से सभी देशों को रसिया को सपोर्ट कर रहा है कि अपना युद्ध स्वयं कूटनीतिक तरीके से सुलझाना चाहिए। अब अगर हम बात करें पेंगोन की, अगर हम बात कर लें, अगर पेंगोन का इलाका में रसिया ने पूरी तरह से यहाँ पर जिम्मेदार समझा तो इसी वजह से अमेरिका जैसे देश, अमेरिका जैसे डॉलर कंपनियाँ कभी भी अपने किसी का स्वार्थ नहीं देखती बल्कि अपने स्वार्थ में, अपने देश के स्वार्थ में, अपने देश के विकास में ही रहती हैं। ये कंपनियां कभी किसी की भला नहीं चाहती हैं। इसलिए भारत को भी यह देखना होगा क्या अमेरिका का सपोर्ट करना है या अपनी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई कोविड के टाइम से बिगड़े हुए अर्थव्यवस्था को उभारने में क्या रसिया जैसे देशों का सहयोग लेना उचित है और क्या अमेरिका से देशों से सहयोग लेना उचित है या रसिया जैसे देशों के साथ मिल करके चीन को मुंह तोड़ जवाब देना यह संभव है। ये निश्चित रूप से भारत को देखना होगा। हालांकि जो चाइना है, अगर 2020 में यह पेंगोंग जैसे रूसी जैसे इलाके में अगर प्रवेश कर जाता तो यह भारत के बहुत ही अंदर पहुंच सकता था और भारत की कई प्रकार की जो कंपनियां हैं चाइना की उस पर कई प्रकार से कब्जा कर सकता था। परंतु कुछ महापुरुषों की, कुछ लोगों से अगर हम कहेंगे, कुछ लोगों की ईमानदारी पूर्वक कार्य करने से हालांकि चाइना की दाल नहीं गली और वह पेंगोंग जैसे इलाके में 2020 में उस इलाके में नहीं घुस पाया और अपनी फौज नहीं उतार पाया। अगर हम चाइना की उसी फौज की बात करें जो लगातार भारत की तरफ अटैक कर रही है, चाइना के सैनिक, अगर हम चाइना के सैनिकों की बात करते हैं, चाइना के अगर डिफेंस की बात करते हैं तो चाइना का डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं हम कह सकते क्योंकि पूरे विश्व की जनसंख्या नंबर 1 पर है। अब डिफेंस के सिस्टम की अगर बात करें तो चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो लगभग $3.5 मिलियन का है। अगर हम निश्चित रूप से बात करें चाइना के डिफेंस सिस्टम की तो डिफेंस में जो इंडियन
आर्मी के बजाय इंडियन आर्मी के अगर हम इसकी तुलना करें चाइनीज आर्मी की तो बहुत ही कमज़ोर सैनिक हैं। हालांकि हमारे इंडियन आर्मी बहुत ही तीव्र और तेज आर्मी है। अगर हम चाइनीज आर्मी की बात करें तो सैनिक अति कमज़ोर हैं। अगर उसको एक तमाचा खींच कर दिया जाता है तो वो दोबारा उठ नहीं पाता। आप लोगों ने देखा होगा निश्चित तौर से उस पुरानी कई वीडियो में ऐसा आप लोगों को दिखाया होगा, न्यूज़ में मिलती होगी। हालांकि हमारा जो मेन मुद्दा है हम उस पर चर्चा करें। जो पेंगोंग का इलाका था उस पर चाइनीज आर्मी अगर 2020 में अटैक कर जाती, प्रवेश कर जाती तो भारत के कई प्रकार के डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर कर सकती थी। कई प्रकार की जो कंपनियां हैं, जो कई प्रकार की निवेश है उसमें कमज़ोरी बना सकती थी, परंतु भारत में वो प्रवेश नहीं कर पाई। और उसी पेंगोंग घाटी में आज चाइना लगातार घुसपैठी के रूप में बना हुआ है और लगातार आगे बढ़ता चला आ रहा है। और यदि अगर भारत ठोस कदम नहीं उठाए तो निश्चित रूप से भारत को भुगतना पड़ेगा। और लगातार भारत ने अगर रसिया के साथ अच्छे संबंध न बनाए तो लगातार भारत को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार 4 या 5 सालों से लगातार बढ़ता चला आ रहा है इंडिया के अंदर। चाहे वो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के ऊपर बॉर्डर में पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है। और लद्दाख की बात करें, पेंगोंग घाटी की बात करें, जो झील है उस पर लगातार चाइना अटैक करता चला आ रहा है और चाइना अंदर इंडिया के अंदर प्रवेश करता चला आ रहा है। इसलिए हमें चाइना के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना होगा। भारत सरकार को निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठाना होगा। हमें यानी भारत को, इंडियन आर्मी को बहुत ही कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत ही तेज होना होगा। बल्कि इस समय पर जो डिफेंस का सिस्टम है इंडिया का इस समय पर बहुत ही नॉर्मल हुआ है। इसलिए भारत सरकार से ऐसी अपील है कि अपने इंडिया के डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत करें कि चाइनीज जो आर्मी है, जो पेंगोंग घाटी में, लद्दाख में लगातार अटैक कर रही है, लगातार इंडिया की तरफ बढ़ती चली आ रही है, उसको निकाल के फेंकें और भारत से चाइनीज आर्मी को लगातार दौड़ा दें। और जो पेंगोंग घाटी का इलाका है वो निश्चित रूप से भारत के कब्जे में आए। हालांकि इस समय पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और हटा था तभी से लगातार चर्चा में है कि अब पेंगोंग घाटी का मुद्दा है किसी दिन या 1 साल या 2 साल के अंदर लगातार पीएम मोदी पेंगोंग घाटी के इलाके में भी लगातार भारत का कब्जा करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसी तरह की डिफेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप बीके डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साहब।